किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का घूमते फिरते के एक नए अंक में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में हम जाते हैं देश के अलग अलग गांवों में और वहां पर गांव वासियों के साथ खेलते हैं हमारा सवाल जवाब का खेल। हम अपने प्रतिभागी से पूछते हैं कुछ सवाल और जो भी प्रतिभागी 5 सवालों का बिल्कुल सही जवाब दे देता है वो बन जाता है हमारा किसान कप का हकदार। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम अपने किसान कप के हकदार की तलाश करते हुए आप पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नई बस्ती गांव में। तो फिर आइए चलते हैं गांव में और ढूंढते हैं अपने किसान कप के हकदार को। जैसा कि हमने आपको बताया था, हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के नई बस्ती गांव में। और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे गांववासी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारा ये सवाल जवाब का खेल खेलने के लिए। आज हम इनके साथ ये खेल तो खेलेंगे ही साथ इनसे बातचीत करेंगे इनके गाँव के बारे में, क्या विशेषताएं हैं इनके गाँव की, किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं यहाँ के गाँववासी, और साथ ही साथ जो सरकार द्वारा विकास की योजनाएं चलाई जा रही हैं किस स्तर पर उसका क्रियान्वयन हो रहा है, इन सब के बारे में हम आज के कार्यक्रम में यहाँ के गांव वासियों से चर्चा करेंगे। तो फिर आइए समय को नहीं गवाते हुए हम आज के हमारे इस खेल की शुरुआत करते हैं और ढूंढते हैं हमारे पहले प्रतिभागी को। तो मैं जानना चाहूंगी कौन खेलना चाहेगा हमारे साथ सवाल जवाब का खेल। अपना हाथ खड़ा कीजिए। देखिए यहाँ से एक हाथ खड़ा हो गया है, आप यहाँ पर आ जाइए हमारे साथ खेल खेलने के लिए और जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत हो जाए। बैठिए। तो हमारे कार्यक्रम के पहले प्रतिभागी हमें मिल चुके हैं, आइए इनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपना नाम बताएं। मेरा नाम भूप सिंह है जी। आप अपने गांव के बारे में क्या जानकारी देंगे? जानकारी है, हमारा गांव बहुत स्वच्छ है जी। शिक्षा के 3 स्कूल खुले हुए हैं जी। पक्के रास्ते हैं, बिजली का पूरा समाधान है जी। ट्यूबवेल वगैरह सब लगे हुए हैं जी। खुशहाली है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपका एक जो गांव है ये एक विकसित गांव है। हाँ, यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं सभी मौजूद हैं यहाँ पर गांववासियों के जीवन यापन के लिए। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा ये सुन करके कि आपका एक जो गांव है एक खुशहाल गांव है, एक विकासशील गांव है। तो आप तैयार हैं इस सवाल जवाब के खेल को खेलने के लिए? हाँ। बिल्कुल। तो आपसे पूछा जाए आपका पहला सवाल। तो देखिए हमारे प्रतिभागी जो हैं ये बिल्कुल तैयार हैं अपने पहले सवाल के लिए। तो आइए इनसे पूछते हैं इनका पहला सवाल। धान मुख्य रूप से कौन से सीजन की फसल है? और इनके ऑप्शंस हैं ए रबी की, बी खरीफ की, सी जायद की या फिर डी इनमें से कोई नहीं। धान खरीफ में लगाया जाता है। तो देखिए इनका कहना है कि धान की खेती जो है वो खरीफ के सीजन में की जाती है। तो इनको बता दें बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो पहले प्रश्न का भूप सिंह जी सही जवाब दे चुके हैं। बढ़ते हैं आगे और इनसे पूछते हैं इनका अगला यानी कि दूसरा सवाल। और इनके लिए दूसरा सवाल है ये, कीटनाशकों का छिड़काव करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और इनके ऑप्शंस हैं ए नाक कान आंख और मुंह को कपड़े से ढके, बी दस्ताने पहने, सी रासायनिक दवाओं को ना सूंघे या फिर डी सभी। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते समय आँख नाक इनको बंद रखना चाहिए जी। कभी सूंघना नहीं चाहिए, जहरीले होते हैं जी। और इनसे दूर रखना चाहिए बच्चों सभी को। तो आप कहना चाहते हैं कि आप चुन रहे हैं ऑप्शन डी यानी कि सभी? हाँ, जो इसमें दिया था ये सभी प्रयोग करने सभी हमें सावधानियां बरतनी चाहिए जी। बिल्कुल। देखिए अच्छी जानकारी रखते हैं ये कीटनाशकों के प्रयोग के बारे में। इनको बता दें बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो देखिए 2 प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दे चुके हैं भूप सिंह जी। बढ़ेंगे आगे, पूछेंगे इनसे इनका तीसरा सवाल, लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं इनके गांव के बारे में। तो भूप सिंह जी जैसे आपने बताया कि आपका जो ये गांव है खुशहाल गांव है, एक विकासशील गांव है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कोई समस्याएं भी हैं जिनका सामना आप लोग कर रहे हैं इस गाँव में? बताइए नहीं, जो समस्या हल हो रही है सरकार कर रही है जी। हाँ, जैसे कि समस्याएं आप बता रहे हैं कि उनका समाधान किया जा रहा है। हाँ। तो क्या ऐसी समस्याएं हैं? जैसे लैट्रिन का प्रत्येक घर में तो है नहीं,
लेकिन सरकार बनवा रही है। जी, सरकार इसकी तरफ ध्यान दे रही है और आपके गांव में भी लोग लगता है जागरूक हो रहे हैं इसके प्रति। जी, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सरकार ने जो एक अभियान शुरू किया है स्वच्छ भारत अभियान, उसका यहाँ पर अच्छे स्तर पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। यहाँ पर लोग उसके प्रति जागरूक हैं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात है ये तो भूप सिंह जी। बढ़ते हैं आगे, आपसे पूछते हैं आपका अगला सवाल। बिल्कुल, तो ये तैयार है अपने अगले सवाल के लिए, तो आइए पूछते हैं इनसे अगला यानी कि तीसरा सवाल। और इनके लिए तीसरा सवाल है ये, बीज जनित बीमारियों से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? और इनके ऑप्शंस हैं, ए, खेतों की गहरी जुताई करें, बी, बीजों को उचित दवा से उपचारित करें, सी, बीजों को पानी में भिगोए रखें, या फिर डी, बीजों को धूप में सुखाएं। जनित रोग के लिए तो वो उपचार करना पड़ेगा। तो आपका कहना है कि दवाई से उपचारित करना ही बेहद जरूरी होता है अगर बीज जनित बीमारियों से बचाव करना है। तो देखिए, इन्होंने कहा है कि बीमारियों से उपचार करना जरूरी होता है। इनको बता दें, बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो भूप सिंह जी यहाँ पर 3 प्रश्नों का बिल्कुल सही जवाब दे चुके हैं। बढ़ते हैं आगे और पूछते हैं इनसे इनका अगला यानी कि चौथा सवाल। और इनके लिए चौथा सवाल है ये, देश में इस समय कौन सा मॉनसून आया हुआ है? और इनके ऑप्शंस हैं, ए, पूर्वी मॉनसून, बी, पश्चिमी मॉनसून, सी, उत्तर पूर्वी मॉनसून, या फिर डी, दक्षिण पश्चिम मॉनसून। हमारे यहाँ जो मानसून है दक्षिण पश्चिम से आया है। जी बिल्कुल, देखिए दक्षिण पश्चिम मॉनसून कह रहे हैं कि इस समय मौसम मॉनसून जो है वो आया हुआ है। इनको बता दें, बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। बिल्कुल 4 प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दे चुके हैं आप, और केवल 1 प्रश्न दूर हैं आप किसान कप के हकदार बनने के लिए। क्या लगता है, अपने आखिरी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दे पाएंगे? हाँ, बिल्कुल जोश के साथ कह रहे हैं। हाँ, मैं दूंगा बिल्कुल, और किसान कप यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। तो फिर आइए बढ़ते हैं आगे और बिल्कुल समय नहीं गवाते और इनसे पूछते हैं इनका 5वां यानी कि आखिरी सवाल। पशु संजीवनी का संबंध किससे है? और इनके ऑप्शंस हैं, ए, पशुओं के बाजार से, बी, पशुओं के यातायात से, सी, पशु स्वास्थ्य से, या फिर डी, पशु चारागाह से। संजीवनी स्वास्थ्य के लिए प्रयोग की जाती है। तो देखिए, इनका कहना है कि पशु संजीवनी का जो संबंध है वो पशु स्वास्थ्य से है। तो इनको बता दें, बिल्कुल सही जवाब है। और जोरदार तालियां हो जाए हमारे पहले किसान कप के हकदार के लिए। खड़े हो जाइए आप यहाँ पर, और गुजारिश है इनका किसान कप यहाँ पर लेकर आया जाए। बिल्कुल जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए। ये बन गए हमारे पहले किसान कप के हकदार। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला प्रतिभागी कौन होगा और क्या वो किसान कप का हकदार बन पाएगा या फिर नहीं। तो कौन खेलना चाहेगा, अपना हाथ खड़ा कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर एक और हाथ खड़ा हो गया है, तो आप यहाँ पर आ जाइए और जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत हो जाए। आइए बैठिए। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं। विजेंद्र सिंह नाम। जी विजेंद्र जी, क्या करते हैं आप यहाँ पर? खेती बाड़ी करते हैं। कौन कौन सी फसलों की खेती करते हैं? गन्ना, जी, धान, गेहूं। गन्ना, धान, गेहूं की खेती करते हैं। उड़द वगैरह की दलहनी फसलों की भी की जाती है। जी बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पहले जैसे हाथों से बिजाई की जाती थी, अब मशीनरी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। मशीन से तो लोग जागरूक हैं यहाँ पर। जी, मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आधुनिक खेती को अपना रहे हैं। जी, आधुनिक खेती को अपना रहे हैं इस गांव के लोग। बिल्कुल, और इसी के साथ हम भी बढ़ते हैं आगे और इनसे पूछते हैं इनका पहला सवाल। और विजेंद्र जी के लिए पहला सवाल है ये, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद, ये स्लोगन किस अभियान का हिस्सा है? और इनके ऑप्शंस हैं, ए, स्वच्छ भारत, बी, शिक्षित भारत, सी, कुशल भारत, या फिर डी, अटल भारत। स्वच्छ भारत। तो इनका कहना है कि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद, स्वच्छ भारत का नारा है। तो इनको बता दें, बिल्कुल सही जवाब है ये। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो विजेंद्र जी अपने पहले सवाल का बिल्कुल सही जवाब दे चुके हैं। बढ़ेंगे आगे, पूछेंगे इनसे इनका दूसरा सवाल, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम घूमते फिरते और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल
और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम घूमते फिरते। आज घूमते फिरते हमारी ये टीम आ पहुंची है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नई बस्ती गांव में और यहाँ पर हम गांव वासियों के साथ खेल रहे हैं हमारा सवाल जवाब का ये खेल। अभी तक कार्यक्रम में हमारे एक प्रतिभागी बन चुके हैं किसान कप के हकदार। दूसरे प्रतिभागी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं जो अपने पहले प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दे चुके हैं। आइए पूछते हैं इनसे इनका दूसरा सवाल और इनके लिए दूसरा सवाल है ये। इनमें से किस क्षेत्र में भारत पहले पायदान पर है? और इनके ऑप्शंस हैं ए मछली पालन, बी दुग्ध उत्पादन, सी फूलवानी उपज या फिर डी बागवानी उपज। दुग्ध में। जी तो देखिए विजेंद्र जी का कहना है दुग्ध उत्पादन। तो इनको बताना चाहूंगी कि इन्होंने जो ऑप्शन चुना है दुग्ध उत्पादन वो बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। पूरे विश्व में भारत जो है वो पहले नंबर पर आता है दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में। बिल्कुल इसी के साथ हम भी बढ़ते हैं आगे और इनसे पूछते हैं इनका अगला यानी कि तीसरा सवाल। और विजेंद्र जी के लिए तीसरा सवाल है ये। जय जवान जय किसान के नारे में जय विज्ञान किसने जोड़ा था? और इनके ऑप्शंस हैं ए चंद्रशेखर, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी इंद्र कुमार गुजराल या फिर डी एच.डी. देवेगौड़ा। अटल बिहारी। जी तो इनका कहना है कि जय जवान जय किसान के नारे में जय विज्ञान जिसने जोड़ा था वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इनको बता दें बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। बिल्कुल 3 प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दे चुके हैं विजेंद्र जी। बढ़ते हैं आगे, पूछते हैं इनसे इनका अगला यानी कि चौथा सवाल। राष्ट्रीय कृषि बाजार से कितनी मंडियों को जोड़ने का लक्ष्य है? और इनके ऑप्शंस हैं ए 200 मंडियां, बी 300 मंडियां, सी 400 मंडियां या फिर डी 585 मंडियां। 300। तो देखिए विजेंद्र जी ने जवाब दिया है 300 मंडियां और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये गलत जवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी आपका, यहाँ पर आए आप बहुत अच्छा खेल रहे थे। 3 प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दे चुके थे। कोई बात नहीं, आपने यहाँ पर भागीदारी निभाई, वही बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए विजेंद्र जी तो इस प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाए। कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा अगला प्रतिभागी कौन होगा। क्या वो इस सवाल का सही जवाब दे पाएगा या फिर नहीं, खेल में आगे बढ़ पाएगा या फिर नहीं। आइए ढूंढते हैं अपने अगले प्रतिभागी को। तो कौन खेलना चाहेगा? अपना हाथ खड़ा कीजिए। तो देखिए यहाँ से एक हाथ खड़ा हो गया है। आप यहाँ पर आ जाइए और खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए और जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए इनका। बैठिए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, अपना नाम बताएं। मेरा नाम अनुराग यादव। जी अनुराग जी, क्या करते हैं आप यहाँ पर? जी खेती करता हूँ। आप तैयार हैं अपने इस खेल को खेलने के लिए? जी खेलने के लिए तैयार हैं। तो अनुराग जी बिल्कुल तैयार हैं अपने पहले सवाल के लिए और हम इनसे पूछेंगे वही सवाल जिसका जवाब हमारे पिछले प्रतिभागी नहीं दे पाए थे। तो चलिए पूछते हैं इनसे इनका पहला सवाल। राष्ट्रीय कृषि बाजार से कितनी मंडियों को जोड़ने का लक्ष्य है? और इनके ऑप्शंस हैं ए 200 मंडियां, बी 300 मंडियां, सी 400 मंडियां या फिर डी 585 मंडियां। जी 585 मंडी। जी तो इनका कहना है कि 585 मंडियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है राष्ट्रीय कृषि बाजार से। तो इनको बता दें बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। आपसे जानना चाहूंगी ये जो राष्ट्रीय कृषि बाजार है इसके बारे में कितनी जानकारी रखते हैं आप? इनकी जानकारी देखो, हम तो फसल ले जाते हैं, फसल बेचते हैं अपना, जैसे कि बीज भी लाते हैं वहाँ से और अपने सही दामों में फसल का विक्रय करते हैं। जी तो आसपास कोई मंडियां हैं जहां पर आप बिकवाली करते हैं? जी आसपास क्या हमारे क्षेत्र में 2-3 मंडियां हैं, जैसे हापुड़, सिकंदराबाद जी और बुलंदशहर, खुर्जा। तो अगर भाव की बात की जाए तो भाव अच्छा मिलता है यहाँ हाँ, पर? भाव खूब बढ़िया अच्छा मिलता है जी। तो यहाँ पर मंडियां भी हैं जहाँ पर भाव इनको अपनी फसलों के अच्छे मिल जाते हैं। तो बिल्कुल बढ़ते हैं आगे और इनसे पूछते हैं इनका दूसरा सवाल। और इनके लिए दूसरा सवाल है ये। अधिक
कीटनाशकों के उपयोग से कौन कौन से नुकसान होते हैं? और इनके ऑप्शंस हैं ए मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घटती है, बी फसलें दूषित होती हैं, सी खेती की लागत बढ़ जाती है या फिर डी सभी। ये सभी। जी तो देखिए अनुराग जी ने जवाब दिया है सभी। इनका कहना है कि कीटनाशकों का अधिक उपयोग करने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घटती है, फसलें दूषित हो जाती हैं और साथ ही साथ खेती की जो लागत है उसमें भी बढ़ोतरी हो जाती है। तो इनको बता दें बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। बिल्कुल अपने दूसरे प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब दे चुके हैं अनुराग जी। बढ़ते हैं आगे और पूछते हैं इनसे इनका अगला यानी कि तीसरा सवाल। बारिश का पूर्वानुमान जानने के लिए किस ऐप की जरूरत होती है? और इनके ऑप्शंस हैं ए भीम ऐप, बी रुपे ऐप, सी किसान सुविधा ऐप या फिर डी इनमें से कोई नहीं। किसान सुविधा ऐप। जी बिल्कुल। तो अनुराग जी का कहना है कि बारिश का पूर्वानुमान जानने के लिए किसान सुविधा ऐप की जरूरत होती है। इससे किसान बारिश का पूर्वानुमान घर बैठे ही जान सकते हैं। इनका ये जो जवाब है ये सही है या नहीं, क्या ये आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, बताएंगे। लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम घूमते फिरते और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। देखिए किसान प्रश्न मंच गुरुवार रात 10 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम घूमते फिरते में। आज घूमते फिरते हमारा ये कारवां पहुंचा है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नई बस्ती गांव में और यहाँ पर हम गांव वासियों के साथ खेल रहे हैं हमारा सवाल जवाब का ये खेल। हमारे प्रतिभागी बैठे हैं अनुराग जी हमारे साथ। ब्रेक पर जाने से पहले हमने इनसे पूछा था कि बारिश का पूर्वानुमान जानने के लिए कौन सी ऐप की जरूरत होती है और उन्होंने ऑप्शन चुना था सी किसान सुविधा ऐप। तो अनुराग जी क्या लग रहा है आपको, जो जवाब दिया है आपने सही है कि गलत? जी हमको तो थोड़ा गलत भी महसूस हो रहा है और थोड़ा सही भी। जी तो 50-50 चांसेस लग रहे हैं आपको। देखिए इनको बता दें कि ये 50-50 चांसेस जो हैं आप उसे 100% कर लीजिए क्योंकि बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। 3 प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दे चुके हैं अनुराग जी। अब आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हैं? जी जी बढ़ेंगे। उससे पहले आपसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। आप हमें आपकी गाँव की समस्याओं के बारे में जानकारी दीजिए। हमारे गांव की समस्या कुछ भी नहीं है। हमारे गांव बहुत अच्छा है, छोटा सा गांव है, बड़ा हंसता खेलता हुआ गांव है। जी और जी लगातार आप लोग हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर काफी विकास के कार्य हो रहे हैं, खुशहाल गांव है। स्वास्थ्य के संबंध में बात की जाए तो क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर? स्वास्थ्य के संबंध में भी ठीक ठाक है। अपने जब कोई बीमार हो जाता है तो फोन कर देते हैं। 108 नंबर चला रखे हैं सरकार ने, 102 नंबर चला रखे हैं। जो सरकारी हेल्पलाइन नंबर है उनका इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर अच्छे स्तर पर, अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से गाड़ियाँ भी आ जाती हैं। जी बिल्कुल। देखिए स्वास्थ्य की कितनी अच्छी सुविधा है यहाँ पर। एक फोन कॉल के जरिए ही यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं गांव वासियों को। बहुत ही बढ़िया बात है ये और सरकार की बहुत ही अच्छी पहल भी है। इसी के साथ हम भी बढ़ते हैं आगे और इनसे पूछते हैं इनका अगला सवाल। और इनके लिए अगला सवाल है ये। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए कौन से बोर्ड का गठन किया गया है? और इनके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रीय शहद बोर्ड, बी शहद उत्पादन बोर्ड, सी मधु उत्पादन बोर्ड या फिर डी राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड। तो देखिए अनुराग जी का कहना है कि मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड का गठन किया गया है और इनको बता दें बिल्कुल सही जवाब है ये। जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। तो बिल्कुल 4 प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दे चुके हैं अनुराग जी। बढ़ते हैं आगे और इनसे पूछते हैं इनका आखिरी यानी कि इनका 5वां सवाल। और इनके लिए 5वां सवाल है ये। हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है? और इनके ऑप्शंस हैं ए कपिल देव, बी रवि शास्त्री, सी अनिल कुंबले या फिर डी राहुल द्रविड़। रवि शास्त्री। इनको बता देते हैं कि इनका जो जवाब है बिल्कुल सही है और जोरदार तालियां हो जाएं। आप बन गए हमारे किसान कप के हकदार और इनका किसान कप यहाँ पर लेकर आया जाए।
जोरदार तालियां हो जाएं हमारे दूसरे किसान कप के हकदार के लिए। तो देखिए ये थे हमारे दूसरे किसान कप के हकदार जिन्होंने झट से 5 सवालों के सही जवाब दिया और बन गए किसान कप के हकदार। बढ़ते हैं आगे, ढूंढते हैं अपने अगले प्रतिभागी को। तो कौन खेलना चाहेगा हमारे साथ सवाल जवाब का ये खेल? अपना हाथ खड़ा कीजिए। देखिए यहाँ से एक और हाथ खड़ा हो गया है, आप यहाँ पर आ जाइए और जोरदार तालियां हो जाए इनके स्वागत के लिए। बैठिए। सबसे पहले अपना नाम बताएं। शरद यादव। जी शरद जी, आप क्या करते हैं यहाँ पर? खेती करता हूँ। खेती करते हैं आप? कौन कौन सी फसलों की खेती करते हैं? रबी, खरीफ, धल्ली, सारी तरीके की खेती की जाती है। और किसी कार्य से भी जुड़े हैं आप अपने गांव में? हाँ नहीं, वैसे मैं लॉ कर रहा हूँ। लॉ भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। हमारी जो सरकार है उन्होंने एक योजना की शुरुआत की है, कौशल विकास योजना। उसका क्रियान्वयन किस स्तर पर किया जा रहा है? क्या यहाँ पर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है अलग अलग क्षेत्र में? बिल्कुल, कुछ युवाओं को दिया जाता है जिन्होंने फॉर्म फिल किए थे, वो ट्रेनिंग पे जाते हैं और आ जाते हैं। तो किस किस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ मैम पर? इसमें मैंने ज़्यादा तो नहीं देखा, लेकिन कुछ पता है, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद उन लड़कों को जॉब दे दी जाती है। जी, पहले यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके बाद उन्हें रोजगार भी मुहैया कराया जाता है। ये कहना है यहाँ पर हमारे बैठे युवा का, शरद जी का। जी बिल्कुल। तो आप तैयार हैं अपने इस खेल को खेलने के लिए? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, तो तैयार हैं ये अपने इस खेल को खेलने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं इनके साथ सवाल जवाब के खेल की और पूछते हैं इनसे इनका पहला सवाल। मंगल टरबाइन का संबंध किससे है? और इनके ऑप्शंस हैं ए आलू की खुदाई से, बी सिंचाई से, सी निराई गुड़ाई से या फिर डी फसलों की ढुलाई से। सिंचाई से। तो देखिए मंगल टरबाइन का संबंध है सिंचाई से, ये कहना है हमारे प्रतिभागी का। तो इनको बता दें बिल्कुल सही जवाब है ये। जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। तो अपने पहले प्रश्न का शरद जी बिल्कुल सही जवाब दे चुके हैं। बढ़ते हैं आगे, पूछते हैं इनसे इनका अगला यानी कि दूसरा सवाल। और इनके लिए दूसरा सवाल है ये। अ बिलियन ड्रीम्स किस खिलाड़ी के जीवन पर बनी फिल्म है? और इनके ऑप्शंस हैं ए मोहम्मद अजरुद्दीन, बी अजय जडेजा, सी सचिन तेंदुलकर या फिर डी महेंद्र सिंह धोनी। ये फिल्म सचिन तेंदुलकर के उस जीवन गाथा पर बनी। तो देखिए इनका कहना है कि अ बिलियन ड्रीम्स जो फिल्म है वो बनी है सचिन तेंदुलकर के जीवन पर। तो इनको बता दें बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। बढ़ते हैं आगे और इनसे पूछते हैं इनका अगला यानी कि तीसरा सवाल। और इनके लिए तीसरा सवाल है ये। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इनके ऑप्शंस हैं ए 26 जनवरी को, बी 20 अगस्त को, सी 3 सितंबर को या फिर डी 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, ये कहना है हमारे प्रतिभागी का। तो इनको बता दें बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। तो शरद जी अपने 3 प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दे चुके हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और इनसे पूछते हैं इनका अगला यानी कि चौथा सवाल। और इनके लिए चौथा सवाल है ये। इनमें से कौन सी पद्धति सूक्ष्म सिंचाई की नहीं है? और इनके ऑप्शंस हैं ए टपक सिंचाई पद्धति, बी फव्वारा पद्धति, सी मटका पद्धति या फिर डी नहर द्वारा सिंचाई। नहर द्वारा सिंचाई ये सूक्ष्म पद्धति में नहीं आती है, और बाकी सब तीनों सूक्ष्म पद्धति में आती है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि नहर द्वारा सिंचाई जो है वो सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में नहीं आती है, बल्कि बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं वो तीनों सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के अंतर्गत आते हैं। इनको बता दें बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। तो 4 सवालों को बिल्कुल सही जवाब दे चुके हैं हमारे प्रतिभागी। आइए बढ़ते हैं आगे और इनसे पूछते हैं इनका 5वां यानी कि आखिरी सवाल। और इनके लिए आखिरी सवाल है ये। मेरा गांव मेरा गौरव के तहत कितने गांव कवर करने का लक्ष्य है? और इनके ऑप्शंस हैं ए 15,000, बी 20,000, सी 25,000 या फिर डी 30,000। शुरुआत में तो 25,000 थे, लेकिन 25,000 हैं अभी भी, और शायद मुझे लगता है कुछ बढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन 25,000 कन्फर्म है। जी, तो इनका कहना है कि शुरुआत में तो 25,000 थे और अभी भी 25,000 हैं, पर आगे बढ़ने की संभावना है। तो इनको बता देते हैं कि इनका जो ये ज्ञान है ये बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां हो जाएं। बन गए हैं ये हमारे किसान कप के हकदार। जी हाँ, हमारे कार्यक्रम के तीसरे किसान कप के हकदार हमें मिल चुके हैं। गुजारिश है इनका किसान कप यहाँ पर लेकर आया जाए। जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। तो
आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमें मिले 3 किसान कप के हकदार और आज हम आए थे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नई बस्ती गांव में और यहाँ पर आके हमें तो बहुत मजा आया। इस गांव के बारे में जानकारी हासिल की और यहाँ की कुछ समस्याओं के बारे में भी हमने जाना और हम उम्मीद करते हैं कि इन समस्याओं का समाधान यहाँ के गाँव वासियों को जल्द से जल्द मिल सकेगा। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में ले चलेंगे आपको एक नए गाँव के सफर पर। वहाँ के गाँव वासियों के साथ खेलेंगे हमारा सवाल जवाब का ये खेल। गाँव वासियों से थोड़ी बातचीत करेंगे, वहाँ की विशेषताएं जानेंगे, उनकी समस्याओं के बारे में उनसे बातचीत करेंगे। अगले अंक में हम ढूंढेंगे हमारे नए किसान कप के हकदार को। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।